फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे तो कैसे होंगे, हाफ ईयरली का ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका होगा। एटलीस्ट रियलिटी तो पता ही चल गई होगी कि कैसे मार्क्स आएंगे, कितना आता है कितना नहीं आता। तो इसमें जो मार्क्स आए होंगे तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे 80 मार्क्स के पेपर में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके 65 से 80 के बीच में आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 50 to 65 के बीच में आएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 50 मार्क्स से नीचे आए, 50 मार्क्स से बिलो हैं। तो अब किन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर आप इस रेंज में हो तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू। बट आपको भी ओवर प्राउड नहीं होना है कि आपको सब आता है। पहली बात, यहाँ 50% सिलेबस आया था। दूसरी बात, अब ये नहीं पता कि आपके स्कूल का लेवल का एग्जाम कैसा था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ईजी बनाया हुआ था या मॉडरेट लेवल था, क्या लेवल था क्या नहीं। तो अभी 50% सिलेबस आया था, बहुत ओवर प्राउड फील नहीं करना है, बट यू शुड फील हैप्पी दैट यू आर एट द राइट स्टेज और आपको बस थोड़े से एफर्ट्स करने हैं। क्या, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट थोड़े से एफर्ट्स तो हर किसी को करने पड़ते हैं। अगर आपके 80/80 नहीं आए हैं, स्टिल यू नीड टू मेक स्मॉल एफर्ट्स। अगर 80/80 से पॉसिबल नहीं, बट अगर आए हैं तो दैट मींस कहीं ना कहीं आपका स्कूल का पेपर बहुत ईजी रहा होगा और प्रोबेबली आप बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे। बट इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा हर जगह होता है। अगर आपके इस रेंज 80/80 है, मतलब अगर इस रेंज में है, तो आप आराम से 95 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो। तो यस, थोड़े से एफर्ट्स एंड यू विल विन दिस रेंज। 50 to 85 इन्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करने की जरूरत है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि यू आर इन हियर इन 70 to 75%, बट स्टिल यू आर एट बेटर प्लेस देन अदर्स। सो आपको भी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और जो इसमें है बिलो 50, बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल वाले एग्जाम्स और बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस वैसे भी होता है। तो बिलो 50 है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने ऐसे बोलते हैं ना, जब फ्लाइट से जाते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, तो समथिंग लाइक दैट। अब यू नीड टू फोकस, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज सितंबर अक्टूबर एंड इन मार्च यू आर गोइंग टू हैव एग्जाम, सो यू नीड टू फोकस मच 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 मोर। अगर आप इस रेंज में हो तो आप बहुत आराम से यहाँ पहुँच सकते हो। तो दिन रात एक कर दो कि इस रेंज से सीधा 95 पार ही कर दो, मतलब 20 होकर के 75 पार ही कर दो। तो इस रेंज में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ना इन तीनों के लिए ही एक कॉमन जो है वो चीज़ें हैं। अपने आप को ना, पहले तो अपने आप को जज करना स्टार्ट करो कि आप कहाँ लाग कर रहे हो। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपका रिवीजन नहीं हुई थी, या आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, या जो नोट्स हैं उनसे पेपर नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नोट्स तो मैम हमने पढ़े थे बट स्टिल हमारे पास पेपर नहीं आया, या ऐसा कुछ कि मैम हम बुक्स तो पढ़ के गए थे बट हमें एग्जाम हॉल में याद नहीं रहा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा कॉन्सेप्ट्स, मैम कॉन्सेप्ट्स ही समझ नहीं आए। तो ये वाला अगर पार्ट है, अगर तीनों में से कोई भी पार्ट है तो यू नीड टू वरी, या सिली मिस्टेक्स है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर एक फैक्टर में। पहले तो ये देखो कि आपके अंदर कौन सी कमी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं तो डेफिनेटली एक रिकमेंड करूंगी कि ट्यूशन ज्वाइन करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स वहीं क्लियर होंगे, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए सीबीएसई ने। तो यू नीड टू लाइक बी वेल इक्विप्ड विद दी टॉपिक्स, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में क्या हो रहा है, क्या आने वाला है, क्या उसका क्या मतलब है, क्या नहीं। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। रिवीजन, अगर ऐसा है कि मैम याद तो करके गए थे बट याद नहीं रहा पेपर में, तो दिस इज द लैक ऑफ रिवीजन। मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मेरे हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो लिखना बड़ा आसान हो जाता है। रिवीजन एक इतना बड़ा की नहीं रहता है, क्योंकि अगर बट स्टिल तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नोट्स नहीं है तो प्लीज़ किसी अच्छी जगह से नोट्स को लो, नहीं तो खुद के नोट्स बनाओ। अगर खुद नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो कहीं से भी नोट्स को लो और अच्छे से लाइक उनको पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने वेबसाइट पे डाले हुए हैं अपने, मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड 2-4 दिन में मेरी ऐप भी लाइक गूगल प्ले स्टोर पर एक्टिव हो जाएगी। वो मैंने उसका काम कर दिया, बट बस वो एक्टिव होनी बची। आई गेस मंडे ट्यूजडे तक ऐप जो है वो एक्टिव हो जाएगी, तो उस पर भी मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगी, तो आप नोट्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। रही बात रिवीजन की, या तो मैं इसके लिए यही सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो इस रेंज में आ रहे हैं ना, उनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कर लो। अब टेस्ट देने के लिए मैंने बताया ना मेरी ऐप आने वाली है, तो मेरे ऐप में मैंने फ्री टेस्ट अपलोड करे हैं। अभी एक्टिव जब होगी ऐप तब आप देख लोगे, हर चैप्टर के फ्री टेस्ट हैं, तो आप वो टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि चेक करके दूं मैं, तो यू हैव टू पे माय टेस्ट सीरीज वाला कोर्स, यू हैव टू परचेज दैट, जिसमें मैं आपके हर टेस्ट संडे टेस्ट लूंगी टिल मार्च और सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगी, और उसमें आपके टेस्ट पेपर्स भी आपको चेक करके दूंगी। पता है क्या होता है, जो इस रेंज में है ना, स्पेशली बच्चे, उनके साथ क्या होता है कि ना उनको पता तो होता है बट उन्हें लिखना नहीं आता, इस रेंज में भी। तो जैसे अब कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, एनसीएम मूवमेंट है, उसके रीजंस पूछिए तो सब नॉर्मली कहेंगे, बट आप उसको अगर थोड़ा और ब्यूटीफुल बना दो, कैसे
जलियांवाला बाग, ऐसे हेडिंग डाल दो। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दो एक लाइन में। दूसरा, खिलाफत इशू, एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दो। तीसरा, रॉयल एक्ट, एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दो। तो क्या होगा, सब हेड जब देखेंगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को कांसेप्ट क्लियर है। तो अगर आप ऐसे इतना ब्यूटीफुली लिखते हो तो मैं कह रही हूँ अगर इस रेंज में मेरा बच्चा अगर यहाँ पे टीचर ने ऐसे देख लिया तो कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको मार्क्स देने के लिए। दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर दिस रेंज ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि बच्चों को आता है। तो मैंने अपने जो जितने भी नोट्स बनाए ना वो सारे ऐसे ही बनाए हैं कि लाइक अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर का, 2 नंबर का, कितने भी, तो उसमें अगर सब हेडिंग्स भी बच्चे को अगर माइंड में याद होगा ना, अगर वो भी लिखाएगा और कुछ अंदर का एक्सप्लेन नहीं करेगा तो भी टीचर मार्क्स दे देंगे। दिस इज द वे टू गेन मार्क्स। आर यू गेटिंग मी? तो ये मैं अपने टेस्ट सीरीज अगर आप मेरा लेना चाहते हो तो ये इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मेनली ये ऐप पे होगा। जो ऐप है वो मंडे टू ट्यूसडे तक जो है आपको एक्टिव हो जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब तक नहीं आएगा तब तक आप वेबसाइट से देख सकते हो या 4-5 दिन का वेट कर लो, मेरी ऐप हो जाएगी। मैं व्हाट्सएप का लिंक डाल रही हूँ अपना, आपको कोई डाउट हो तो वहां से मुझसे पूछ सकते हो। और मेरी ऐप का ऐप जब भी आएगी तो वहां से आपको पता भी चल जाएगा कि मेरी ऐप जो है वो लाइव हो चुकी है प्ले स्टोर पे। अब ऐसा है कि मैम टेस्ट भी नहीं, नोट्स भी नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो मैं अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें 3 महीनों में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। हम 6 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे एंड टिल 31 दिसंबर हम पूरा सिलेबस एसएसटी का कंप्लीट कर देंगे। आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। उसके अंदर टेस्ट सीरीज टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी होगा, क्लासेस भी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन कोर्स रहेगा वेबसाइट पे, कोर्स तो उस पे होगा प्ले स्टोर पे, जो ऐप होगी ऐप पे ही क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। आप रिकॉर्डेड पे देख सकते हो बट लाइव इज द बेस्ट। और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे 31 दिसंबर से पहले। दिस इज सो ना कि आपने अभी तक जब कुछ नहीं पढ़ा है तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही निकलेगा कि 3 महीने में कोर्स कंप्लीट। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। 31 दिसंबर के बाद बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार टेस्ट देंगे, सैंपल पेपर सॉल्व स्टार्ट कर देंगे जनवरी 1 से, और तब तक सेक्शनल टेस्ट देंगे। मतलब कभी 1 चैप्टर का, कभी 2 चैप्टर का, कभी 3 चैप्टर का, हर संडे टू संडे टेस्ट देंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस कोर्स को लेने के बाद ना 31 दिसंबर के बाद आपको एसएसटी में तो कोई डाउट नहीं बचेगा, ना ही अपने आप से क्वेश्चन बचेगा कि अब एसएसटी में क्या लिखेंगे। अगर आप इस रेंज में हो तो इस रेंज में तो 100% पहुंच जाओगे। यहाँ पहुंचने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और इस रेंज में हो तो 100% ही, फिर तो इस रेंज में हो तो पक्का ही फुल और फुल मार्क्स ही आ सकते हैं। बिकॉज हम बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करेंगे। 2 टाइप की स्टडी होती है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। बी फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। बहुत मजे कर लिए 6 महीने से मजे कर लिए ना 10th के। अब बस ये 3 महीने और पढ़ाई कर लो, फिर 3 महीने फिर से रिलैक्स हो जाना, क्योंकि थोड़ा 3 महीने तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्ट्रगल ना, कि अगर मैं 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कराऊंगी तो ऑब्वियसली हर संडे टेस्ट लूंगी, और मैं नहीं लूंगी टेस्ट तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। थोड़ा 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 करके करेंगे, क्लास में आधी चीजें याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया था, तो इसकी एक वो है ट्रिक है याद करने की, जूनियर कटप्पा। एवरीवन लव्स बाहुबली, है ना? तो जूनियर कटप्पा, जैसे जलियांवाला बाग, आर से रॉयल एक्ट, के से खिलाफत इशू। याद हो गया नॉन कॉर्पोरेशन के रीजंस। पूरा ऐसे ही करेंगे मैम। अब सलियन डैम का है जम्मू एंड कश्मीर में, याद ही नहीं होगा। इसको याद करने की ट्रिक है सच, ऐसे बोलते हैं ना, सज धज के, गाना तो सुना भी होगा। तो ऐसे सलेल और जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हो गया ना याद ना आपने? तो अगर मैं कोर्स भी, अगर आप मेरा परचेज करते हो तो मैप सीरीज भी ऐसे ही याद कराऊंगी। उसमें मैप सीरीज आपको फ्री होगी। अगर इन केस अगर आपको सिर्फ मैप सीरीज लेनी है तो वो भी अवेलेबल है, कि मैंने पूरे मैप ऐसे ही याद करवा रखे शॉर्ट ट्रिक से। उसके लिए अलग से कोर्स कुछ नहीं है, 99 रुपीज का ही कोर्स है बस, ये मैप वाला, जिसके अंदर थोड़ी सी वीडियोज हैं। एंड बस आप ये 5-6 बार वीडियोज देख लोगे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको ये करने से, मैप में मार्क्स स्कोर करने से। अब ओवरऑल मेरा कोर्स नहीं लेना है मैम, हमें तो खुद ही पढ़ाई करनी है। अगर खुद ही पढ़ाई करनी है तो नोट्स अच्छे से कहीं से अरेंज करो। लाइक मेरे पेड नोट्स नहीं खरीदने हैं, कहीं से बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से नोट्स खरीद मतलब लेके और अच्छे से उनको रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। तो अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं व्हाट्सएप लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आई विल टेक्स्ट यू बैक। और आपको अगर ऐसा है कि मैम क्या है, वैसे आप मेरे स्टूडेंट्स का नंबर भी दे सकते हो, आप उनसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या उन्हें क्वेश्चन आंसर्स याद हो गए हैं या नहीं हो गए। दे स्कोर्ड वेरी वेल इन हाफ ईयरली, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूं और एक नया बैच लॉन्च करूं 6 अक्टूबर से, जहाँ पे मैं पूरा 31 दिसंबर से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी डाउट है ना। थैंक यू, टेक केयर।